अजय पंडिता जम्मू कश्मीर में के अनंतनाग में जहां पर आतंकवादियों ने उन्हें बेरहमी से मार डाला। कांग्रेस के सरपंच थे वो, और जाहिर सी बात है कि उनका परिवार इस वक्त कई सारे सवालों के साथ खड़ा है, बेबस भी है, लाचार भी अपने आप को महसूस कर रहा है, लेकिन साथ ही इस बात पर गर्व करता है कि अजय पंडिता उस परिवार के सदस्य थे। उन्हीं की बेटी शीन पंडिता इस वक्त हमारे साथ हैं। शीन, मुझे पता है ये समय ऐसा है जिसमें आपसे बात करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल भी है। आप लोग अभी ऐसे दर्द के साथ गुजर रहे हैं जिसको हम शायद महसूस नहीं कर सकते, लेकिन किस तरह के सवाल आपके मन में हैं? क्योंकि मैंने ये समझा कि अजय जी बहुत लंबे समय से अपने लिए सुरक्षा मांग रहे थे। पापा काफ़ी टाइम से क्या, एक बार उन्होंने बस अपने लिए सिक्योरिटी मांगी थी जो कि उन्हें प्रोवाइड नहीं गई की थी। काफ़ी बार अब मैं बोल चुकी हूँ कि जो चीज़ उन्हें देनी चाहिए थी वो मांग रहे थे, तब भी जाके उनको मिली नहीं। ये कहाँ का मतलब है? कंट्री ने अगर उन्हें इतना मोटिवेट किया कि वो कंट्री के लिए इतना कुछ कर सके, और आगे जो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए वो भी वो मांग रहे थे, इससे ज़्यादा क्या बोले इंसान फिर। शीन, पिछले साल नवंबर में इसी तरह एक सरपंच की हत्या की गई थी। उसके बाद से दिसंबर से लेके अब तक लगातार वो सुरक्षा मांगते रहे। उन्हें जवाब क्या मिलता रहा? मैम, जवाब के नाम पे आपने देखा क्या हुआ। अगर सिक्योरिटी होती, प्रोवाइड की गई होती तो ऐसा होता नहीं। और जो सरपंच मारे गए वो उन्हीं वहीं के थे, वहीं आसपास के थे। ऑब्वियसली अगला नंबर मेरे पापा पे ही आना था। पापा जानते थे। उन्होंने सिक्योरिटी भी मांगी, नहीं मिली, और अगर आज मिली होती शायद ठीक होते। मैम, मुझे इतना अच्छी तरह पता है उनको अपनी जान की नहीं पड़ी थी। वो अगर सिक्योरिटी मांग भी रहे थे तो फैमिली के लिए, उनको अपने फैमिली की जान पड़ी थी। मेरे पापा बहुत निडर थे, बहुत निडर हैं इनफैक्ट। उनको अपने लिए सिक्योरिटी की कभी नीड नहीं लगी है, कभी भी नहीं। अगर मांगी भी है तो उन्होंने सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मांगी होगी, खुद के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो निडरता से कुछ भी हो वो गए कश्मीर में, चाहे बाकी जाए ना जाए, वो गए, उन्होंने सर्व किया। उनको किसी से डर वर नहीं लगता था, वो गए। फिर भी ये सब कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड था। 1996 में वो वापस गए, वो बिल्कुल नहीं डरे। जहां कई सारे लोग, कई सारे कश्मीरी पंडित उस जगह को छोड़ते हुए जा रहे थे, दूसरी जगह जाकर बस रहे थे, उस समय उन्होंने वहां पर अपना पूरा परिवार खड़ा किया, अपना काम खड़ा किया। आज भी जब आप बता रही हैं कि उनको ये बात पता थी कि उनके परिवार के ऊपर आ सकता है और इसीलिए वो सुरक्षा मांग रहे थे, एक बार भी उनके मन में नहीं आया कि कुछ समय के लिए वहां से चले जाएं? मैम, वो प्यार करते थे इस कंट्री से, इस कंट्री की हर जगह से, और वो तो उनकी मदरलैंड थी। अगर छोड़ के ही जाना था तो वो वापस आते ही नहीं। और जब इतनी निडरता से आए तो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ना पापा डरते थे ना उनकी फैमिली डरती है किसी से। सीधी बात ये है। आपको अपना शेर बच्चा भी कहते थे? और मुझे पता अभी वो है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने जो भी, मतलब जब उनको तिरंगे में लपेट के लिया गया ना, आई वॉज रियली फीलिंग प्राउड, very much proud. Of course, he used to call me that, and I will prove that I am. अभी परिवार मैंने देखा और देखा नहीं गया। जो तस्वीरें थी सामने, जिस तरह से परिवार इस वक्त पूरी तरह से टूटा हुआ है शीन, वो हम लोगों से देखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस वक्त अभी परिवार थोड़ा सा उबर पाया है क्या? मैं जानती हूँ कि दर्द इतना बड़ा है कि उबरना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है कुछ? मैम, उभरने से ज़्यादा हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है। और पापा कहते थे कुछ भी हो जाए, इंसान का ना हौसला टूटना चाहिए ना हिम्मत। हाँ, और पापा का ना एक डायलॉग होता था, चलती का नाम जिंदगी। और वही है, चलती का नाम जिंदगी। वो कभी किसी के लिए रुकती नहीं है। पापा गए, कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ पे, मैं करूँगी सब कुछ। मैं तो यहीं पे हूँ ना, मैं तो उन्हीं का पार्ट हूँ। आई विल प्रूव। उनका आधा काम मैं पूरा करूंगी, इनफैक्ट उनसे अच्छा करूंगी। क्या बात है शीन। वैसे तो आज वो पूरे देश के लिए हीरो हैं, लेकिन आपके हमेशा से रहे हैं। कोई मैम, हमेशा से मैंने अपने पापा जैसा कोई देखा ही नहीं है, और मैं जानती हूँ, मैं देखूंगी भी नहीं। उनके जैसा ना कोई था, ना है, ना कभी होगा, कभी नहीं।
उनकी एक बात जो सबसे ज्यादा आपको प्रेरित करती है शीन? उनकी एक बात, वो कभी किसी में डिफरेंस नहीं करते थे, कभी भी नहीं। नॉट ऑन द कलर बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे, कभी भी नहीं। उनका सिर्फ था आई हैव वन रिलीजन दैट इज ह्यूमैनिटी। सेकेंड, वो निडर थे, जो मैं भी बनूंगी, निडर एकदम। और पापा ना मस्त मौला इंसान थे, बिल्कुल मस्त। पढ़ी सबकी थी, फिक्र सबकी थी, मगर जिंदगी जीते थे, पूरी तरीके से जिंदगी जीते थे। आता था उनको जिंदगी जीना। और जैसा आप कह रही हैं कि वो ना कभी किसी को किसी की जात से देखते थे, ना किसी को धर्म से देखते थे, ना किसी को उसके रंग से देखते थे। इस पूरे मुद्दे को जो लोग धार्मिक एंगल देने की कोशिश करते हैं या पॉलिटिसाइज करते हैं शीन, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैम, उन लोगों के लिए क्या ही कह सकती हूँ। अब जो हुआ सो तो हो गया, अब कोई इतना कुछ नहीं कर सकता ना, अब कोई कुछ हो सकता है। अब जस्ट है कि आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग एंड आई विल। वो क्या चाहते थे कि आप बने, अपनी जिंदगी में क्या करें? ही वॉन्ट्स कि जो भी बने, जस्ट सर्व द कंट्री, जस्ट सर्व द कंट्री। तो आप ऐसा क्या करना चाहती हैं अब शीन, जो कि आपको लगता है कि वुड बी अ बिग डेडिकेशन टू योर फादर? मैम, मैंने पहले भी कहा कि मैं जो मर्जी बन जाऊँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर इंडिया, ऑलवेज देयर फॉर इंडिया, चाहे कुछ भी बन जाऊँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर इंडिया। मैं ये समझ सकती हूँ कि मुझे लगता है जिस तरह से आपने अपने फादर को एक्सप्रेस किया है, उनकी पर्सनालिटी को बताया है, उनका मुझे लगता है कि पूरी पर्सनालिटी आपके अंदर ही छाई हुई है। आप जिस तरह की बात कर रही हैं, और ऐसे समय में बड़े से बड़ा इंसान टूट जाता है शीन। टूटना ही तो नहीं सिखाया उन्होंने यही चीज तो मेरे को सबसे अच्छी दी। उन्होंने मुझे टूटना नहीं सिखाया, चीजों को जोड़ना, चीजों को पकड़ना, चीजों को संभालना सिखाया। उन्होंने मेरे को ऐसे ही अपना शेर बच्चा नहीं बोला, वो मुझे ऐसे ही नहीं बोलते थे। वरना लड़कियां मैक्सिमम कोई पापा की परी होती है, एंजल होती है। मैं नहीं कहती हर लड़की ब्रेव है, इंडिया का एक एक मेंबर ब्रेव है, बस वो बहादुरी जगाने की जरूरत है और कुछ नहीं। सब ब्रेव है, सब बोल्ड बन सकते हैं। डरना छोड़ दो। किस चीज का डर? सबसे बड़ा डर इस दुनिया में मौत का होता है। वो भी क्यों होना, वो तो आनी है एक दिन। सबसे बड़ी सच्चाई है, जब उस चीज का डर भी नहीं तो किस चीज का डर रखना है? डर किस बात का? ज्यादा से तो क्या करेंगे, मार देंगे तो क्या ही हो गया, मार ही देंगे ना, कोई नहीं। आइदर वी विल बी गो टू अवर रियल होम, आइदर वी विल रीबॉर्न, या तो वापस आ जाएंगे फिर वही करेंगे। कितनों को मारेंगे? मैम, कल को अगर मुझे भी, फॉर एग्जाम्पल मेरे को भी कुछ किया, मैं नहीं कहती मेरी फैमिली, पहले तो मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरी बहन है मेरे जैसी, लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं, मैं नहीं कहती सारे, कोई एक तो होगा ना, उसके बाद भी कोई एक होगा ना। एक 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 करके तो होगा ना। कितनों को मारेंगे? मरने से डर नहीं लगता। जिन इंसान को मरने से डर नहीं लगता वो किसी से नहीं डरता। और मेरे पापा कहते थे मरना मतलब, सॉरी, डरना मतलब मरना। जी के भी मरना ही है, फिर क्या फायदा जी के। बहुत बढ़िया। मेरे दादाजी मुझसे कहते हैं, जो साहिल से टकराए उसे तूफान कहते हैं, बट जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। सो ह्यूमन इज द ब्रेवेस्ट इफ ही वॉन्ट्स दैट, इफ ही वॉन्ट्स दैट ब्रेवरी इन हिम और हर, he can be anything। शीन, आपके पिता आपसे कहते थे कि धर्म कोई गलत नहीं होता, हाँ, लेकिन इंसान की गारंटी नहीं होती। मेरे दादाजी मुझसे कहते हैं, जो साहिल से टकराए उसे तूफान कहते हैं, बट जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। सो ह्यूमन इज द ब्रेवेस्ट इफ ही वॉन्ट्स दैट, if he wants that bravery in him or her, he can be anything। इंसान की गारंटी नहीं दी जाती। उन्होंने कहा था धर्मों की कोई गलती नहीं है, इंसान की गारंटी नहीं है, क्योंकि इंसानों में इंसानियत नहीं है। रिलीजन का कोई भी इसमें नहीं आता। सब
तुम्हें हर रिलीजन में बुरे लोग भी मिलेंगे और इतने अच्छे लोग भी मिलेंगे। बस कभी कभी ना ऐसा होता है, हम किसी एक धर्म में ना किसी एक गलत इंसान को देखते हैं, हम पूरी कम्युनिटी को जज करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है, इंसानों की गारंटी नहीं होती। सही कह रही हैं आप शीन। और लेकिन कभी कभार शीन ऐसा लग रहा है कि मेरे पिता इतने अच्छे इंसान और हर किसी की मदद करते थे रास्ते में, मतलब उनको मैम, कोई मेरे अगर पिता जानवर भी इतने दिख जाता था अच्छे तो उसकी इंसान- मदद करते थे। तो कभी अब मन में ये आ रहा है कि उनके साथ हाँ। क्यों हुआ ये? मैम, इंसान जानवर तक अगर घायल दिख जाए वो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। और रही बात कि उनके साथ क्यों हुआ, वो उन लोगों की सोच है, वो उन लोगों के ना माइंड सेट ही खराब है उनका, कि उनको अच्छे काम देखे नहीं जाते। वो होता है ना, जब शेर आता है तो गीदड़ों में हलचल मच जाती है, ओ भाई अब हम क्या करें, क्योंकि ये तो हमें खत्म कर देगा। फिर वो शिकारी आते जाल बुनने के लिए कि भाई इस शेर को कुछ भी करके पकड़ना है। तो इस और दूसरी बात कि क्यों हुआ, वो उनका है, वो जवाब मेरे को इंडिया पे भरोसा है, वो जवाब देगी उनको, वो उनका जवाब मिल जाएगा। और दूसरी बात मैम, मेरे पापा बहुत अच्छे थे, इसीलिए आज आप पूरा इंडिया उन्हें इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, इतना प्राउड कर रहा है उनके ऊपर। लग रहा है मुझे कि उन्होंने जो किया है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट हुई है। वो प्राउड जो पापा चाहते थे ना, वो मिला उनको। पापा कहते थे कि जब मेरी डेथ हो ना, तो मैं ऐसी डेथ चाहता हूँ कि मेरे को ना इस कंट्री के लिए याद किया जाए। इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे भी भारती लगा दिया था। आतंकियों को ये कहूंगी, पहले तो तुमने मेरे बाप को पीछे से गोली मारी, पीठ पीछे से गोली मारी। आगे आते ना तो पापा तुमको चीर फाड़ देते। पहले तो तुमने पीछे से गोली मारी पापा को। और दूसरी बात ये कि तुमको लगता है तुम रहोगे, तुम इससे बदतर मौत मरोगे। और गलती से मेरे हत्थे चढ़ गए ना, तो तुम लोगों को मरने के लायक भी नहीं छोड़ूंगी मैं। मरने के लिए भी भीख मांगोगे मुझसे, इतनी गंदी मौत मारूंगी तुमको अगर मेरे हत्थे चढ़ गए तो। शीन, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, इतना हौसला आपके अंदर। आप अजय पंडिता की बेटी हैं, क्यों नहीं होगा? अजय पंडिता भारती की बेटी हूँ मैम। आपकी उम्र क्या होगी शीन? आई एम 19। You're 19। आखिरी बात आपकी अपने पिता से क्या हुई थी? 8 जून को मैम, जिस दिन पापा के साथ इंसिडेंट हुआ, मेरी छोटी बहन का बर्थडे था। उस दिन वी वर प्लानिंग फॉर माई सिस्टर्स बर्थडे सेलिब्रेशन, बट वो गए। हमने सोचा वो आएंगे फिर सेलिब्रेट करेंगे, बट वो आए ही नहीं। और आखिरी बार आपको ऐसा लगता है कि काश आखिरी बार मैम इतना जम्मू मौका में मिल देखा, जाता तो आप एक एम्बुलेंस बार में आखिरी थे। बार अपने पिता को ये बात बोल जाती, कोई वो बात जो आप नहीं बोल पाई, अगर आप आज हमें बता पाए। आई एम प्राउड ऑफ हिम वेरी मच। You never said that to him? सॉरी, ये आप कभी उनको जीते जी कह नहीं पाई थी? कहा था मैम, बहुत बार कहा था, बट कहा मैंने पापा को बहुत बार कहा दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, बट पापा और मेरा बॉन्ड ना थोड़ा अलग था। मतलब हम ना वो नहीं होते थे, हम ना ऐसा होता था, हमारा फाइट होता था, हमारी बहसबाजी होती थी। हाँ ये है, बात हम दोनों करते थे, हमारी बातें किसी को पता नहीं चलती थी जो हम दोनों बात करते थे। बट हमने ना कभी वो होता है ना कि एक प्यार से बोलना, एक बार कर देना कि भाई हाँ वही आई लव यू पापा, ये सब नहीं। शीन, कोई ऐसी बात जिसके लिए वो हमेशा कि आपको उनका मेरा टोकते बॉन्ड थे? थोड़ा डूड वाला था। वी वर लाइक चल। कोई ऐसी बात जिसके लिए वो हमेशा आपको टोकते थे लेकिन आप उनसे झगड़ा कर लेती थी? क्या आप सोचती हैं कि अब आप वो काम नहीं करेंगी जिसके लिए वो हमेशा मना करते थे? क्या था वो? मैम मैं झगड़ा नहीं, हमारी कुश्ती होती थी। पापा मुझे लड़ना सिखाते थे, उन्होंने मेरे को काफ़ी ट्रिक्स सिखाई हैं पापा मुझे। मतलब हमारा कुश्ती का होता था, वो मेरे को सिखाते थे कैसे इंसान को उठा के पटकना होता है। अगर कोई ऐसे हाथ लगाए तो यहाँ पकड़ो, यहाँ मुक्का मारो, नाक पे मारो, इस तरीका का हमारा ना थोड़ा वो डिफेंस सिखाते थे मुझे। तो हमारा बॉन्ड ही एकदम वैसा हो गया था कि डूड वाला, कि ये हाँ चलो पापा आज ये करते हैं वो करते हैं। हमारा ना एकदम वो था, थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप्स नहीं होता, स्ट्रिक्ट भी नहीं,
थोड़ा सख्त टाइप का बॉन्ड था हमारा, कि करते थे हंसी मजाक बहुत करते थे, टॉन्ट भी मारते थे एक दूसरे को। पापा और मेरे फन की कोई लिमिट, एक होता है ना कि बाप है तो बेटी सोचती है एक बात कर सकती हूँ, खुल के कर सकती हूँ, बट एक लिमिट तक। पापा और मेरे बीच में कभी कोई लिमिट नहीं थी, कभी कोई लिमिट नहीं थी। नो बडी कैन इवन इमेजिन हम दोनों ने क्या बातें शेयर की हैं, कभी नहीं। और पापा मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, और वो सिर्फ एक ही बात करते थे, शीन जो करेगी मुझे पता है एकदम सही करेगी, वो गलत कभी नहीं करेगी, वो हमेशा सही का साथ देगी, निडर है वो, गलत नहीं करेगी कभी। तो शीन जो करेगी मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा, फिर उसका रीज़न, अच्छा लास्ट में ना वो निकालते थे, तेरे को पता है तूने ये क्यों किया, क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ था इसीलिए तूने ये किया। वो या तो मुझे समझाएंगे या तो मुझे बताएंगे अगर तूने ये गलती की है तो ये गलती नहीं है, ये हो गया, कोई बात नहीं, सीख इससे, एक बार हो गया अगली बार नहीं करना। गलतियां कर करके सीखोगे तभी समझ आएगा। ऐसे भाषण नहीं देते थे वो मेरे को कि एकदम से शुरू हो गए कि ये नहीं करना होता है, वो नहीं करना होता है, ऐसे नहीं करना होता है, वैसा नहीं था इनका सिस्टम। ये कहते थे खुद करेगी, खुद गिरेगी, खुद उठेगी, सीखेगी, मैं हूँ पीछे खड़ा, बस कोई बात नहीं, अब मैं खुद उठूंगी, मेरे पास मेरी फैमिली है, मेरे ग्रैंडफादर है, मेरे चाचू हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे साथ सारे मेरे सारे दोस्त हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरे कजन्स हैं, मेरी बुआ दादी मम्मा सारे मेरे साथ हैं। आपकी मदर अभी ठीक है शीन? मैम मम्मा अभी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। बहुत मुश्किल है शीन, मैं समझ सकती हूँ। वाज अ ग्रेट पर्सनालिटी। आपकी बातों से मुझे शीन लग रहा है कि आपके फादर वाज लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। 17 साल का हो जाना, 10 साल के बच्चों के साथ 10 साल का हो जाना, 25 साल के यंग लड़कों के साथ 25 साल का हो जाना, really sense that. 50 साल के लोगों के साथ 50 साल का हो जाना, उनको आता था। 16 साल के लड़के ना वो कहते थे ये हमारा दोस्त है, इस तरीके का बॉन्ड था पापा का कुछ लोगों के साथ। 50, 55, 60 साल के लोग कहते थे ये हमारा दोस्त है, ये हमारा बेटा, ये हमारा दोस्त, हमारा बड़ी है। 15 साल के बच्चे बोलते थे ये हमारा बड़ी है, इस तरीके के थे पापा। सबसे ज़्यादा वो मुझे कभी ऐसा होता था ना कि मैं हो जाता था कि कभी कुछ लगता था, मतलब मैं ज़्यादा हॉस्टल में होती थी तो याद आती थी वो, तो जब तक मैं पापा को हग नहीं ना करती थी ज़ोर से, मुझे तब तक चैन नहीं आता था। 2-2, 2:30, 3-3 बजे रात को मैं पापा को कॉल करती थी, क्योंकि वो हमेशा कॉल रिसीव करते थे। पापा तक इवन मुझे 2-2, 3-3, 4:30 बजे सुबह के 4 फ़ोन करते, कैसी है, क्या कर रही है, अच्छा उठ जा अब अलसी कुंभकर्ण उठ जा। और बहुत ना उनका हक वो बहुत टाइट होता था, ऐसा लगता था कि भाई पकड़ा है किसी ने, है कोई पीछे, संभाला है किसी ने। शीन मैं समझ सकती हूँ, और सिर्फ इतना ही मैं कह सकती हूँ क्योंकि इसके आगे अगर हम कहें कि आपका दर्द हम समझ सकते हैं तो शायद हम सब झूठ बोल रहे होंगे। जो आपके परिवार पर बीती है वो आपका परिवार ही समझ सकता है। मैम वो ऐसे प्रूव होगा जब मेरे पापा के उन लोगों को ना पकड़ा जाएगा, तब मैं मानूंगी हाँ इंडिया, मैं खुद कह रही हूँ उस दिन अगर मुझे इतनी सी भी रह जाएगी ना कि करूँ इंडिया के लिए, नहीं वैसे तो मैं करूँगी, आई एम ऑलवेज देयर, बट अगर उनको पकड़ के उनको सजा दी गई ना तो जिस दिन इंडिया मुझसे मेरी जान मांगेगी ना, सामने लाके। वी आर प्राउड टू हैव यू शीन, और मैंने जैसा आपको पहले कहा, आप प्लीज़ मुझसे वादा कीजिए आप जब भी दिल्ली आ रही हैं मुझे आप ज़रूर बताएंगी। आई वॉन्ट टू हग यू एंड आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू यू for being what you are. Thank you. Thank you so much, Sheen, for joining us. And please take care. Thank you. अजय पंडिता की बेटी शीन पंडिता, इनकी बातें सुनने के बाद मुझे यकीन है हम सबकी आंखें नम हो जाएंगी, और ये अभी भी इतने हौसले के साथ हैं, बहुत मुश्किल है।